नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जगवन पूर्वी पंचायत में हम आ पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं नवनिर्वाचित मुखिया मंजू देवी के पति गणेश दास। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ रोचक घटनाएं जो चुनावी प्रचार और चुनावी सरगर्मियां और कैंपेनिंग में जो ऐसी ऊंच नीच हुई, खट्टी मीठी यादें, तीखा सवाल मीठा सवाल दोनों करते हुए इस सफ़र, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम भी हैं और गणेश जी भी हैं, बात करते हैं। द लाइव इंडिया की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं जीत पर। लाइव इंडिया की तरफ हमारे तरफ से आपका भी स्वागत, उनके परिवार का भी स्वागत। ये जो जीत, ये जो सेहरा आपको आपकी जनता ने पहनाया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इस जनता को, जनता ने हमको उस जगह पर ला कर रख दिया और जनता हमको बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मानित किया और जनता की वजह से ही हम इस कुर्सी पर आए हैं। जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी के साथ आप चुनाव लड़े, चुनाव में कामयाब हुए, यहाँ की जनता ने आपको कामयाब किया। अब आप कुर्सी पे हैं, कुर्सी आपके कब्ज़े में है, प्रमाण पत्र आपको जीत का, विजय घोषित का मिल चुका है। आप अपनी ईमानदारी से, उतनी ही ईमानदारी और लगन से आप अगले 5 वर्षों तक इस पंचायत के लोगों की सेवा करते रहेंगे। जी सर, जनता ईमानदारी से हमको इस कुर्सी पर बैठाया है, हम ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी काम अधूरा काम है उस सब काम हम पूरा करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जो पिछले 5 वर्षों में अधूरा रह गया हो, या धरातल पे उतरा ही ना हो, या शुरू भी नहीं हुआ हो? जल नल योजना, वो काम अधूरा है, उसको हम पूरा करेंगे। नली गली सब है, बहुत सारी गली सब है, उसमें गली नली नहीं बना है, उस सब को हम पूरा करेंगे। ढलैया नहीं हुआ? जी, ढलैया नहीं हुआ, नाली नहीं बना, उस सब को हम पूरा करेंगे। इंदिरा आवास का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इंदिरा आवास में जो भी था उसको कितने प्रतिशत लाभुक को इस योजना का लाभ मिला है? जी, 20% आदमी को लाभ मिला है, 20% मात्र, बस। बाकी को हम अपना स्तर से उनको लाभ को फिर से नए से शुरू करेंगे और लाभों को पहुंचाएंगे। पंचायतों में एक शिकायत रहती है लोगों की, बहुत सारे पंचायत में बिचौलिया और दलाल, जब लोग कुर्सी पे आते हैं, सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि और लाभुक के बीच में बिचौलिया पाल लेते हैं और वो अपने पर्दे से पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। और बिचौलिया दलाल सरकार के कर्मियों का भी पेट भरता है और अपना भी पेट भरता है और जनप्रतिनिधि का भी पेट भरता है। जैसे जनता हमको ईमानदारी से चुना है, उसी ईमानदारी से जनता का हर एक काम जनता का हम खुद अपने से करेंगे, किसी बिचौलिया को नहीं रखेंगे। खुद अपने जिस तरीक़ा से हमको चुने हैं उस तरीक़ा से हम उनके साथ निभाएंगे। हम कोई बिचौलिया का नहीं रखेंगे हम, और न बिचौलिया मेरे साथ रहेगा। शौचालय की क्या स्थिति है? यहाँ जो प्रोत्साहन राशि मिलती है शौचालय निर्माण होने के बाद 12,000 रुपये। जी, शौचालय का स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन इस पर हम पहला मेरा प्राथमिकता है शौचालय पर एक्शन लेना, वो एक्शन के साथ हम काम करेंगे। आपसे पहले जो इस कुर्सी पे विराजमान थे, आपके ही समाज के और आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे, आज इस कुर्सी पे आज आप हैं, कल को कोई और थे और आने वाले दिनों में कोई और होगा, या हो सकता है आपसे जनता खुश हो तो आप फिर दोबारा आएँ। तो उन्होंने क्या काम किया इस पंचायत के लिए और क्या काम आपके ज़िम्मे छोड़कर चले गए? थोड़ा सा हमको संक्षेप में बता दीजिए। उनका जो जहाँ तक उनसे लगा पार वहाँ तक तो किए, उनका जो भी काम अधूरा काम है सब पूरा हम करेंगे। नहीं, कुछ संक्षेप में, जैसे शौचालय है, पेंशन, राशन, इंदिरा आवास या गली नाली, नल जल। हाँ, उस सब में कमी है, बहुत सारा कमी है जो नहीं हो पाया पूरा, वो काम हम करेंगे पूरा। इंदिरा आवास और नल जल के बारे में बताइए, दो योजनाओं के बारे में इस पंचायत की क्या तस्वीर है वो हमको बता दीजिए। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो हमारे जितने भी गरीब परिवार हैं, मेरा प्रयास है कि हर एक घर, एक भी फूसा घर नहीं रहे मेरे पंचायत के अंदर में, सबको सीधा लाभ जनता को मिले।
आपको लगता है कि जो लोग यहाँ हैं इस पंचायत में फूस के मकानों में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इस योजना का लाभ मिला हो पीछे पूर्व वर्षों में और वो पैसा राशि का इस्तेमाल कहीं और कर लिया हो? जी, इस पर भी हम काम करेंगे। जो कुछ लोग पैसा ले लेता है और घर नहीं बनाता है, तो इस बार हम दूसरा योजना तैयार करेंगे कि पार्टी को हम घर बनवाएंगे। जब ये लाभुक को पैसा देंगे उससे हम घर बनवाएंगे। बिना घर बनाए हुए दूसरा किस्त हम नहीं निकासी करने देंगे। और आप भी लेंगे? जी नहीं, हम नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, न लेने देंगे किसी को। तो आपके चारों ओर जो भीड़ लगाए हुए लोग रहेंगे वो लेंगे? नहीं, किसी को लेने ही नहीं देंगे हम। कहे नहीं, बिचौलिया को हम यहाँ बिचौलिया को सटने नहीं देंगे। हम डायरेक्ट जिस तरीक़ा से जनता हमको डायरेक्ट वोट दिया है उसी तरीक़ा से जनता को डायरेक्ट लाभ हम देंगे। और राशन कार्ड के बारे में? जी, राशन कार्ड हम इस समय यानी हम इलेक्शन लड़ने से पहले भी हम 200 परिवार को राशन कार्ड बनाए हैं। और जो छूटा है, हर एक घर में जितना भी बच्चा छूटा है उस सबको नाम जोड़ने के काम करेंगे हम, और नए राशन कार्ड भी बनाने का काम चालू करेंगे। इस पंचायत में संक्षेप में आप हमको बता दीजिए कि किन योजनाओं पे आपको बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ काम करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है? आपको लगता है कि ये क्षेत्र, ये योजना में ये पंचायत बहुत पीछे है? जी, पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा, पहला काम शुरू रहेगा जो हमारे यहाँ बाढ़ से बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत स्थिति ख़राब है मेरे यहाँ। पहले उस बांध को बांधने का कोशिश रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि बाढ़ में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी, तो फिर सरकार ने प्रोत्साहन राशि या जो सहायता राशि मिलती है आपदा विभाग से 6,000 रुपये, वो क्यों नहीं दिया गया? आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया पिछले साल? जी, क्यों नहीं मिला यहाँ के लोगों को? क्या वजह थी? आप उस वक्त भी इसी पंचायत में थे, हो सकता है कि उस प्रलय की स्थिति आप भी झेल रहे हों, तो क्यों नहीं मिला था? और आप जब कुर्सी पे आए हैं तो अब आप वादा कर रहे हैं कि हम वो जो राशि है, सहायता राशि 6,000 रुपये की बाढ़ की स्थिति में, अगर ऐसा स्थिति आता है तो आप दिलवा पाएंगे? आपको लगता है संभव है ये? जी नहीं, ये संभव नहीं कह सकते हैं कि हम दिला पाएंगे। ये तो अंचलाधिकारी डीएम जी अंचलाधिकारी डीएम है, इन सब से बात किया जाएगा, बात करेंगे हम, इस पर विचार करेंगे हम। तो बाढ़ की स्थिति अगर भविष्य में आती है तो अब तो जिम्मेदारी, और इस पंचायत के प्रधानी सीट पे आप हैं, प्रधान आप हैं, तो जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी भविष्य में तो आप क्या कदम उठा सकते हैं और क्या कदम उठाएंगे आप वैसी स्थिति में जब बाढ़ आती है? क्योंकि बाढ़ इस बिस्फी प्रखंड में और आपके पंचायत में खासकर जब आती है तो एक प्रलय ही शुरू हो जाता है। देखिए सर, हमारे साथ एक NGO है, मिथिला कला विकास समिति। उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जो बाढ़ जो आता है तो बांध में हम सहयोग करेंगे आपको, और सहयोग करेगी, और बहुत सारे काम वो देंगे हमको भी। जितना सरकार देगी उतना हमको संस्था देगी। वो जो भारत लेवल पर है NGO, वो खर्च करेगी यहाँ। और बाढ़ अगले साल से उम्मीद रहेगा कि बाढ़ न आने की संभावना रहेगा अगले साल से। आखिरी में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से, आप अपने वोटर से क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं? क्या शुभकामना देना पसंद करते हैं? वोटर को, मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ तक पहुँचाया, जनता ही हमको पहुँचाया। उनका आभार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उनकी उम्मीदों पे आप खड़े उतरेंगे और सच्चाई और लगन से आप 5 वर्षों तक, क्या लगता है आपको, कि सेवा करते रहेंगे ईमानदारी के साथ और इसी ऊर्जा के साथ? जी, 5 साल तक।